हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र छठा। 17वां प्रकरण सूत्र छठा। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्याप्य उदारचित्तस्य हेयोपादेयता नहीं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्याप्य उदारचित्तस्य हेयोपादेयता नहीं। कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हेय उपादेय का भाव नहीं रखता। कोई उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हेय उपादेय का भाव नहीं रखता। हरिओम। शब्दों का बहुत ही हम पर कृपा होती है। कोई कोई शब्द अपने होते हैं, कोई कोई शब्द को हमें दूसरों से लेना पड़ता है, उसे सिद्ध करना पड़ता है। अपने जीवन के एक बहुत ही स्वाभाविक शब्द है उदार का। पता नहीं बचपन से लेकर अभी तक कैसे ये शब्द अपना बन गया। बहुत सारे शब्द लगते हैं अपने, ये जैसे अपने खेत की मूली है। ये जो उदार शब्द को आपने कैसे अपने जीवन में ढाला है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन उदारता वो आपकी दृष्टिकोण है। जैसे आपकी दृष्टि जहां तक जाता है, चाहे वो अंतर्दृष्टि हो या बहिर्मुखता के दृष्टिकोण हो, वो सब आप ही का हिस्सा है। जैसे हम ये विज्ञान में टेलीस्कोप व्यवहार किया जाता है दूर दूर तक देखने के लिए। तो टेलीस्कोप क्या मस्तिष्क के बाहर है? तो ये मस्तिष्क खुद वो टेलीस्कोप बनाया है, तो वो मस्तिष्क का अंश है। सो वही मस्तिष्क के अंश के जरिए से इतना दूर दूर दिखाई जाता है। वैसे आपकी दृष्टिकोण जितना तक पहुंच सके, जहां तक पहुंच सके, आप वैसे ही उदार। एक ऐसे व्यक्ति जहां वो अपने आप को ये सारे ब्रह्मांड के कण कण में पा सकता है, उसके लिए छोटी बात धर्म अर्थ काम मोक्ष मृत्यु जन्म ये कौन सा गारिमा लेके आ सकता है? उदारता में जो भी अपने दृष्टिकोण को फैला सकता है, अपने आप को सूक्ष्म बनाकर चारों तरफ फैला सकता है, उसके लिए ये सब जो पुरुषार्थ है कोई अर्थ नहीं रखता। जो अपने आप को संकुचित करता है, स्थूल कर लेता है, अपनी पैरों की जमीन को अपना मानता है, वो कितना दूर जा सकता है? जो जमीन को अपना मानता है वो कितना सूक्ष्म बन सकता है? तो आज की जो भाव है उदारता की भाव, एक बार आपने चारों तरफ फैल किया और आप में इतनी सूक्ष्मता आ गई कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। जैसे पवन कहीं भी जा सकता है, वैसे आप इतने उदार बन गए कि आप कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो, सबको अपना मान सकते हो। ऐसे स्थिति में आपकी पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा कहानी है,
तो एक व्यक्ति अपना सब कुछ खो दिया, तो उसके बैंकर उनको संभालने के लिए कहे कि चलो आपके घर चलते हैं और देखते हैं क्या किस्सा है। तो वो अपने गाड़ी में, स्कूटर में उनको लेके, जो व्यक्ति सब कुछ खो दिया है, वो बैंकर उनको चलाकर उनके घर के तरफ चले। घर से कितने दूर में एक एक छक जिसे कहते हैं, वो आया। तो बहुत सारे लोग वो जो आम आदमी की सराहना किए, नमस्कार किए। जब घर की मोड़ आया, बच्चे दौड़कर चले आए। जब घर और पास आ गया, सब उनके साथ मिल गए। तो बैंकर जो सोच रहा था कि ये तो सब कुछ खो दिया है, उसको और नहीं देना चाहिए कुछ, वो समझ गया कि ये कौन की किस किस्म की हिस्सा है और कैसे इसके साथ हर समय कैसे माँ लक्ष्मी रहते हैं। तो वो जो वो मांगे थे वो सब कुछ वो देकर चले आए। तो वो आम आदमी पूछा, आप तो मना किए थे कुछ नहीं देंगे हमें सहायता के लिए। ना, हमने देख लिया आपकी हिसाब किताब इस संसार में, आप सब में समाये हुए हो, तो आपसे कभी आपका लक्ष्मी अलग नहीं हो सकता। ये थोड़ी बुरी वक्त है, ये चला जाएगा। जो मनुष्य इतने आदमी कमाए हैं, इतने स्नेह कमाए हैं, वो कैसे दरिद्र हो सकते हैं। तो एक ऐसी ही बात होती है उदारता की। आपकी उदारता जितना, आपका बैंक आउट अकाउंट उतना हो। सबकी बैंक अकाउंट आपकी है। आप जितने उदार हो सकते हो, सब कुछ आपका है। मान लेने से आप दरिद्र नहीं हो जाओगे या धनिक नहीं हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे। आपको ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी कोई चाहत नहीं होगी, न मृत्यु न जीवन। आप फैले हुए हो, चाहे ये शरीर रहे ना रहे। ये जो व्यक्ति अपने पूरे जन्म में इतने सारे लोगों के प्यार समाया हुआ है, उसकी थोड़ी और शरीर है, वो चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसा ही होता है। हर लोग आपको सहायता करने के लिए चले आएंगे जब आप उदार हो जाते। एवरीवन विल कम टू हेल्प। इवन साधारण घर में देखिए, जो मालिक उदार होते हैं, उनके घर में जो काम करते हैं, वो अपने हिसाब से अपने मन से काम करते हैं, कोई देखता नहीं है उनको। लेकिन जो घर में उदार व्यक्ति नहीं है, एकदम संकुचित व्यक्ति है, हर पग को तौलता है, इतना पैसा दे रही हूँ, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। दरिद्र मन से आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। पैसों से कोई संतुष्ट नहीं होता। क्या इतना चलेगा? फैल जाओ खुशबू की तरह। जब आप कहते हो इतना चलेगा तो हमको बड़ा वो लगता है, अरे इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप बता रहे हो तब भी हम कहेंगे इतना भी नहीं चलेगा, फिर खूब चलेगा। उदारता कैसी एक ऐसी शब्द है, अगर किसी की खुद की ये शब्द बन जाता है, तो अपने आप ये जो आपकी वजूद है, आपके शब्दों के द्वारा चलता है। तो जितना अपने खुद की शब्द आप की हो जाए, वो आपका ही हिस्सा बन जाता है। तो शब्दों को आप थोड़ा अनुभव कीजिए और देखिए आपकी खेत की क्या क्या शब्द आपने उगाए हैं, और कौन कौन सी शब्द आप दूसरों के खेतों से लाकर अपने खेत में डालें। उसमें थोड़ा काम कीजिए और देखिए, खुद की शब्द खुद की पहचान होती है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।
शांति ही शांति ही। आनंद लीजिए, फैल जाइए, आप ही आप हो चारों तरफ, ये अनुभव करके शांत हो जाइए। थैंक यू। क्या चपड़ा बोलना चाहती थी? बोलूंगी। हाँ, मैं इस श्लोक को पढ़ा। मुझे ये लगा